एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज एक शानदार टॉपिक है जो कि फिजिक्स का है और टॉपिक का नाम है संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा। संरक्षी बल के समय में स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लगभग 6 बार अब तक के जीएनटी और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इस टॉपिक पर आज मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, शॉर्ट ही है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी मैनर में आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। संरक्षी बल को हम इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। संरक्षी बल का मतलब ये होता है, मैं आपको कुछ बेसिक डायग्राम से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रकार का एक प्लेन है, एक समतल है। यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है। याद रखिए, एक बॉडी है जिसका मास m है और इसको ट्रेवल किया जाता है यहाँ से s डिस्टेंस और यहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसी कंडीशन पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ से, एक बॉडी यहाँ पर है, वही बॉडी को हम दूसरी सिचुएशन में वहाँ पहुँचा देते हैं और उस बॉडी को हम ट्रेवल कराते हैं। मान लीजिए ये s1 डिस्टेंस है, अब हम s2 डिस्टेंस कराते हैं। ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। बॉडी का मास वही है, पहली सिचुएशन में वहाँ पहुँचाते हैं, दूसरी सिचुएशन में भी वहीं पहुँचाते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँचने में और वहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचने में जो कार्य किया जाएगा वो दोनों बराबर होगा। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, जबकि दोनों तो पाथ अलग अलग है। याद रखिए, जब कभी भी हम संरक्षी बल के अधीन में, मतलब संरक्षी बल के विरोध या अधीन में कार्य करते हैं तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सबसे शॉर्टकट रास्ते पर डिपेंड करता है, वो बल की दिशा पर डिपेंड करता है। भले इस वस्तु को आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, भले इस वस्तु को आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो विरोध हो रहा है वो केवल और केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है, केवल और केवल इस डायरेक्शन में, जिसकी हाइट कितनी h। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पर पहुंचने के लिए हजारों रास्ते हो सकते हैं, कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन फाइनली कितना कार्य किया जाएगा। अगर मान लीजिए बॉडी यहाँ पर होती, अगर ये बॉडी यहाँ होती तो इस बॉडी का जो वेट होता वो होता W = mg और बॉडी को उठा करके हमने h हाइट पर लेके गए तो टोटल जो एनर्जी हो जाती वो हो जाती आपकी mgh। टोटल जो एनर्जी हो जाती वो हो जाती कितनी, mgh। आप कहीं से भी किसी भी रास्ते से पहुंचिए, अगर आप फाइनली यहाँ पहुंच रहे हैं तो उस बॉडी के पास mgh से ज़्यादा या कम एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक प्रकार का संरक्षी बल है और संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिए, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे इस रास्ते से आइए चाहे इस रास्ते से आइए, कार्य तो केवल इतना ही होगा। अगर इस रास्ते का भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी इतना ही होगा, इस रास्ते से भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी इतना ही होगा। बस याद रखिए, यहाँ पर h को डिनोट करने का टर्म बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर h कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो h की वैल्यू आ जाएगी s1 sin θ1 और यहाँ पर h की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका s2 sin θ2। ठीक है भी, तो वो हमेशा याद रखिए S1 sin θ1 और S2 sin θ2 ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आएंगी। क्यों? अगर ये आपको दूर दिख रहा है तो फिर उसका एंगल कम हो जाएगा, अगर ये आपको पास दिख रहा है तो ये आपका एंगल ज्यादा हो जाएगा। कोण ज्यादा हो जाएगा तो वैल्यूज बढ़ जाएगी, यहाँ कोण कम हो जाएगा तो वैल्यूज कम हो जाएगी। एक तरफ ये थीटा की वजह से वैल्यूज कम होगी तो S2 की वजह से बढ़ जाएगी, लेकिन वो फाइनली जो वैल्यू रहेगी वो h ही रहेगी। तो संरक्षी बल कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी पाथ से लेकर के जाइए, अगर वो वस्तु यहाँ पर है तो mgh के बराबर ही वर्क होगा, किसी भी रास्ते से आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली कई बार रिपीट हुआ है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होता है, चाहे आप किधर से भी कार्य कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है भाई, लाइक करना नहीं करना वो आपके ऊपर हमेशा मैं छोड़ देता हूँ। तो mgh यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ये बन जाएगा E = mg s1 sin θ1। दूसरा फॉर्मूला वो हो जाएगा आपका E = mg s2 sin θ2। ठीक है, इसमें एंगल की वैल्यू दिया होगा, ये जो आपकी जो तिरछी भुजाएं हैं इसकी वैल्यू दिया होगा और बॉडी का मास दिया होगा, g की वैल्यूज दी होगी और आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है। अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो मुश्किल से 30 सेकंड में सॉल्यूशन आप इजीली निकाल पाएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।